औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GA रिजवी ऑफिशियल। आज का हमारा टॉपिक आसमानी सफ़रनामा जावेदनामा फ़ारसी का वो अजीम ड्रामा है, और पिछली वीडियो बनाकर हमने जावेदनामा की सीरीज़ का आगाज़ कर दिया है। हम अपने मुख्तलिफ लेक्चर्स में इस ड्रामे के मुख्तलिफ सीन्स, मुख्तलिफ आलम अरवाह का सफ़र जो मौलाना रूम की सरबराही में जिंदा रूद यानी इकबाल आसमानों की सैर करते हैं, वहाँ वो मुख्तलिफ फ़लक पर जाते हैं। पिछली वीडियो पे हमने फ़लक चाँद का ज़िक्र किया, और आज हम जिस फ़लक को पढ़ने जा रहे हैं, जिस फ़लक की सैर मौलाना रूम और जिंदा रूद ने फ़लक मरीख से बाद फ़लक मुश्तरी पर जब पहुँचे, वहाँ पर उनकी किन अरवाह से मुलाकात हुई और इसी तरह उनके दरमियान आपस में क्या गुफ्तगू हुई, क्या मकालमा हुआ, तो आज हम उसको देखेंगे। जिसका आगाज़, इस सीन का आगाज़ कुछ इस तरह होता है कि मौलाना रूम जिंदा रूद को साथ लिए सबसे पहले चांद पर और उसके बाद फ़लक मरीख से होते हुए जब फ़लक मुश्तरी पर पहुंचते हैं, तो वहाँ पर आरिफ हिंदी जिंदा रूद यानी इकबाल तमहीद के कुछ अशार फ़ारसी में इस ड्रामे में वो इस तरह बयान करते हैं जिसमें वो हिकमत और इरफान का मवाजना करते हैं। हिकमत और इरफान का मवाजना करते हैं। कार हिकमत दीदन व फरसूदन अस्त, कार इरफान दीदन व अफजूदन अस्त, यानी इल्म व फ़लसफ़ा का मुशाहिदा और तहकीक है, यानी इल्म फ़लसफ़े का मुशाहिदा और तहकीक है, जबकि इरफान व तजल्ली बातिन, जबकि इरफान और तजल्ली बातिन इश्क़ कायनात का मुशाहिदा और तकमील है। फ़लसफ़ा व हिकमत तजल्लियात में गर्क होना सिखाता है, फ़लसफ़ा व हिकमत तजल्लियात में गर्क होना सिखाते हैं, जबकि इरफान व इश्क़ तजल्लियात को दिल में समो लेता है। यहाँ फिर जिंदा रूद फ़लक मुश्तरी में आ जाने के ज़िमन में एक दफ़ा फिर मौलाना रूम का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं और उनकी रहनुमाई का एतराफ़ करते हैं। इसके बाद इस ड्रामे का सीन फ़लक मुश्तरी का जो माहौल है, शायर जिंदा रूद इस फ़ारसी नज़म में जावेदनामा में कुछ इस तरह तारुफ करता है कि फ़लक मुश्तरी एक नातमाम खाकदान है जिसके गिर्द चांद कमर तवाफ कर रहे हैं। इसकी मिट्टी से अभी आरजू ने जन्म नहीं लिया, फ़लक मुश्तरी की मिट्टी से अभी आरजू ने जन्म नहीं लिया, और इसके चांदों की रोशनी इतनी ज्यादा है कि आधी रात का वक्त दोपहर लग। इसकी हवा में ना नमी है, ना सर्दी है, और ना ही तपिश की शिद्दत। इस माहौल को देखने के बाद मौलाना रूम और जिंदा रूद तीन अरवाह को देखते हैं। यहाँ पर तीन शख्सों की रूहें उनसे मिलती हैं, और आज फ़लक मुश्तरी पर पहली शख्सियत की रूह आलम अरवाह में उन तीन अरवाहों में से जो एक शख्सियत है वो हुसैन बिन मंसूर अल हाज की है, जिसका पीरियड, जिसका दौर 18 सेंचुरी का है, 1800 का है, ईस्वी का है। इसके बाद दूसरी अरवाह जो मौलाना रूम और जिंदा रूद देखती है वो कुर्रतुल ऐन, फारसी पर्शिया की रहने वाली बहुत बड़ी शायरा। और इसके बाद जो तीसरी शख्सियत फ़लक मुश्तरी पर इनको नज़र आती है, जिनसे इनकी मुलाकात होती है, वो असदुल्ला खां गालिब हैं, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, जिनका दौर भी 18 सेंचुरी का दौर है,
وہ برصغیر پاک و ہند کے بہت بڑے شاعر اور صوفی مانے جاتے ہیں۔ اسی طرح قرۃ العین حیدر، جس کا تخلص طاہرہ تھا، اس کا دور بہت پرانا ہے۔ وہ تقریباً 309 ہجری کی بات ہے کہ جب قرۃ العین حیدر، جو کہ ایک بہت بڑی شاعرہ اور عشق کی تکمیل کرنے والی ہستی ہے۔ تو اس کے بعد ڈرامے کا جو اگلا سین ہے، جو ان سے ملاقات کا، تو وہ کچھ اس طرح ہے کہ مولانا روم اور اقبال یعنی زندہ رود نے دیکھا کہ مرزا اسد اللہ خان غالب، قرۃ العین حیدر اور حسین بن منصور حلاج کی ارواحوں نے، تینوں نے سرخ رنگ کی عبائیں پہنی ہوئی ہیں اور ان کے چہرے تابناک ہیں، یعنی ان کے چہرے روشن ہیں۔ یہ مست الست افراد شعر پڑھ رہے ہیں، اور رومی زندہ رود سے فرماتے ہیں کہ وہ ان تینوں آتش نواؤں کے سوز و درد سے بہرہ مند ہو۔ تو سب سے پہلے حسین بن منصور حلاج سے علامہ اقبال کا تعارف ہوتا ہے۔ زندہ رود حسین ابن منصور الحاج صاحب نعرہ انا الحق تھا، ایک نامور عارف اور صوفی تھا۔ زندہ رود نے اس ڈرامہ میں، فارسی کی اس نظم میں، حسین بن منصور حلاج کا نعرہ انا الحق کا مطلب خود ہی کے معنوں میں لیا ہے، جبکہ اس وقت کے معاصر علماء نے انا الحق کا معنی یہ کیا کہ میں حق ہوں، اور جس کی پاداش میں اس کو تخت دار پر مصلوب کر دیا۔ حسین بن منصور الحاج کی مشہور کتاب التواسین، کتاب التواسین ہے، جو کہ تصوف میں ایک اعلیٰ درجے کی کتاب کی اہمیت رکھتی ہے۔ اور اسی طرح زندہ رود یعنی علامہ اقبال کا اپنی زندگی میں کتاب التواسین کا بھی بڑا گہرا اور عمیق مطالعہ تھا۔ دوسرا، اس کا سین اس وقت بدلتا ہے جب مولانا روم کی قیادت میں زندہ رود کی ملاقات حلاج کے بعد قرۃ العین حیدر، قرۃ العین طاہرہ کے ساتھ جب ہوتی ہے،